बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा एसेट मार्केट मॉडल और पोर्टफोलियो बैलेंस थ्योरी। ठीक है, किसे कहते हैं पोर्टफोलियो बैलेंस? पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? देखें, जब किसी के पास वो हो, मनी हो, पैसे हो, ठीक है, ठीक है, कोई भी अपने जो उसके पास वो इनकम कमाता है, ठीक है, तो उसको होल्ड करने के तरीके क्या हैं, वो किस तरीके से होल्ड कर सकता है। ठीक है, सो ये है to understand how people determine the amount of money they choose to hold। ठीक है, उनको जब पैसे मिल जाते हैं तो वो किस तरीके से अपने पास रखते हैं, कितने तरीकों से रख सकते हैं, किस फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन है। We began by considering the broader question of how people allocate their wealth among the many different assets that are available। ठीक है, यानी वो उसको मुख्तलिफ एसेट्स में रखता है, मुख्तलिफ वेल्थ के फॉर्म में रखता है, और उसमें से क्या है, ऑफ विच मनी इज ओनली वन एग्जाम्पल। ठीक है, यानी वो उसको जो पैसे मिल जाते हैं तो वो उसमें से उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर लेता है, और कुछ लोग उसको किस फॉर्म में रखते हैं, मनी यानी लिक्विड फॉर्म में भी रखते हैं। ठीक है, तो जिसके पास पैसे हो, इनकम हो, तो उसको वो कन्वर्ट करता है मुख्तलिफ एसेट्स में, जो वो वेल्थ की फॉर्म ले लेती है। ठीक है, और कुछ को वो क्या रखता है, नकद फॉर्म में रखता है। कंज्यूमर हो, बिजनेस हो, ठीक है, या कोई अपना पेंशन फंड रख रहा हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, या और कोई वो हो। ठीक है, तो क्या करता है, एनी अदर होल्डर ऑफ वेल्थ। ठीक है, कोई भी वेल्थ को जब होल्ड करता है, मस्ट डिसाइड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट वेल्थ अमंग मैनी टाइप ऑफ एसेट्स। उसको मुख्तलिफ एसेट्स में कन्वर्ट करता है वो। तो वो ये देखता है कि किस किस एसेट में उसको कन्वर्ट करूँ। द सेट ऑफ एसेट्स, तो वो जो सेट ऑफ एसेट्स होता है ना, द सेट ऑफ एसेट्स, जिसको वो सेट ऑफ एसेट्स में कन्वर्ट करता है, दैट अ होल्डर ऑफ विल चूज टू ओन इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। व्हाट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पर है कि वो जितने भी एसेट्स रखता है, तो उस सेट ऑफ एसेट्स को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, यानी जिस उसके पास पैसे आए, वो घर बनाता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है, गोल्ड रखता है, बॉन्ड्स रखता है, ठीक है, वो जो भी चीज़ें खरीदता है या अपने पास पैसे नकद रखता है, तो वो उसके उसका एक सेट ऑफ एसेट्स होगा कि जी मैं ये फला 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 मैं इसको रखूंगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं इसको। ठीक है, द डिसीजन अबाउट विच एसेट्स एंड हाउ मच ऑफ each asset to hold is called the portfolio allocation decision। कि जी कितना फला चीज़ कितनी होनी चाहिए, फला चीज़ कितनी होनी चाहिए, फला चीज़ में मैं कितने पैसे उसको दूँ। तो इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन डिसीजन। ये जनरल एक मैंने थोड़ा सा आप लोगों को पोर्टफोलियो के लिए समझा दिया। ठीक है, अब एसेट मार्केट या पोर्टफोलियो बैलेंस थ्योरी जो है, ये इसको जो पेश किया है विलियम ब्रैनसन ने 1976 में इसको पेश किया। फिर पेंटी कोरी 1976 इसने भी इस पे काम किया, एंड हैज बीन मॉडिफाइड बाय मॉरिस ऑब्स्टफील्ड 1980 में इसने कहा, और कैनन इसने भी 1980 में इस पे थ्योरी पे काम किया। ठीक है, थ्योरी क्या है? थ्योरी है द थ्योरी पोस्टुलेट दैट exchange rate is determined in the process of equilibrating or balancing the stock or total demand and supply of financial asset in each country। एक तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रेट ऑफ एक्सचेंज का बता दूं। एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं? एक्सचेंज रेट जो है, ये मुख्तलिफ करेंसीज जो होती हैं उनका आपस में क्या होता है, रेट होता है कि भाई $1 इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ मनी, हाउ मच ऑफ आवर रुपी, 1 pound इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ आवर रुपी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यानी द वैल्यू ऑफ वन मनी एंड अनदर करेंसी। ठीक है, तो इसको ये थ्योरी कहती है, एसेट पोर्टफोलियो कहती है। द थ्योरी postulate, यानी the theory assume that exchange rate is determined, exchange rate कैसे determine होता है, in the process of equilibrating and equilibrium करना किसको,
आर बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम या बैलेंस करना किसको, यानी टोटल डिमांड, ठीक है, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट। जो फाइनेंशियल एसेट है, यहाँ पर लफ्ज होता है फाइनेंशियल एसेट। अगर फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड और सप्लाई जहाँ पर बराबर हो जाएगी, तो जहाँ पर बराबर हो जाएगी तो वो एक्सचेंज रेट मुकर्रर हो जाएगा, ठीक है। The theory emphasized the role of portfolio repositioning by international financial investors। इसमें चूंकि इस थ्योरी में इंटरनेशनल, यहाँ पर आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, इंटरनेशनल जो है आप इंटरनेशनल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लोग आपके बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें इसमें आगे क्या चीज़ है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट से क्या मुराद है, फाइनेंशियल एसेट से मुराद है हर वो एसेट जो बॉन्ड की शक्ल में हो या किसी सर्टिफिकेट की शक्ल में हो, ठीक है, जो किसी, और यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी हो और ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कोई इनकम दे, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। एक रियल एसेट है, रियल एसेट जो है आप लोगों की प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, आपका गोल्ड है, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, ये आप लोगों की क्या है, रियल रियल एसेट है, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट की हम बात कर रहे हैं। तो जब किसी बंदे के पास, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल हो, तो इंडिविजुअल जो एसेट्स रखते हैं, फाइनेंशियल एसेट को तीन सूरतों में रखते हैं। एक तो वो मनी की सूरत में रखते हैं, बाज़ लोगों को शौक होता है, वो किस सूरत में रखते हैं पैसे, यानी वो कोई फाइनेंशियल एसेट ही नहीं रखते, उनके पास पैसा पड़ा होता है लाखों में करोड़ों में, वो उनके पास पैसा पड़ा होता है। आप लोगों ने बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास इलीगल पैसा होता है, उन्होंने इसको अपने घरों में और उनको बेसमेंट्स में रखा होता है, छुपा के रखा होता है, तो वो पैसा पड़ा रहता है। तो वो पैसा किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मनी फॉर्म में होता है, कैश फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये एक वो मनी में होता है। अब इसमें ये है कि वो यहाँ पर जब कैश फॉर्म में रखता है ना, तो वो यहाँ पर वो नहीं कमाता कोई, यानी मनी खुद कुछ कमा के नहीं देती, कोई इंटरेस्ट नहीं कमाती, यानी जो पैसा हमारे हमने घरों में रखा होता है और उसको सेफ अलमारियों में और इसमें रखा होता है, ठीक है, बेसमेंट्स में रखा होता है। बेसमेंट मतलब मेरा ये है कि बेसमेंट में वैसे नहीं रखता, लेकिन जो जिनके पास करप्ट पैसे होते हैं तो वो भी छुपा के रखते हैं, तो वो कोई पैसा कोई इंटरेस्ट नहीं कमाता। मनी याद रखो, मनी खुद कुछ नहीं कमा के देता, अगर आपने इसको इन्वेस्ट किया या किसी को लोन दिया तो तब ये कमा के दे सकता है, खुद ये कुछ नहीं कमा सकता। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या रखते हैं पैसा, नकद, फाइनेंशियल एसेट में हम क्या रखते हैं, नकद रखते हैं। दूसरा हम डोमेस्टिक बॉन्ड रखते हैं, क्या रखते हैं, डोमेस्टिक बॉन्ड रखते हैं, डोमेस्टिक। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा हम कहते हैं कि जी ये पैसा हम कुछ नहीं कमा सकता, तो आयो क्या कर ले, मैं से बॉन्ड खरीद लेता हूँ। अच्छा याद रखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो हम रियल एसेट्स में करते हैं, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हम फाइनेंशियल एसेट्स में करते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक बॉन्ड उससे खरीद लेते हैं, ठीक है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डोमेस्टिक बॉन्ड इंटरेस्ट कमाता है, क्या कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है, ठीक है। अब डोमेस्टिक बॉन्ड में इसकी क्या है, इस पे ज़ाहिर बात है यहाँ पर इंटरेस्ट तो कमाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि अगर जैसा महंगाई आती है तो ये डिवैल्यू होता है, ठीक है। डिफॉल्ट का भी एक इंसान को डर होता है, ठीक है, अगर ये, ठीक है ना, डिफॉल्ट का भी डर होता है कि ऐसा ना हो कि ये बॉन्ड मेरा ज़ाया हो जाए, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल बॉन्ड है, ठीक है, इंटरनेशनल या फॉरेन बॉन्ड इसको कहते हैं, फॉरेन बॉन्ड इसको कहते हैं, फॉरेन बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड ये है कि आप क्या कर लेते हैं, आप फॉरेन बैरून मुमालिक का बॉन्ड खरीद लेते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा बॉन्ड, पाकिस्तान का बॉन्ड बैरूनी दुनिया वाले लोग खरीदते हैं तो ये उनके लिए फॉरेन बॉन्ड हो गया। इस तरह मैं फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मुल्क का बॉन्ड खरीदता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, फॉरेन बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो जब किसी के पास पैसे हों तो वो इनको तीन शक्लों में रखता है। ये डिमांड, ये क्या होगी, डिमांड हो गई, फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड हो गई। किसकी डिमांड है, ये डिमांड है फाइनेंशियल एसेट्स की, ठीक है। ये क्या है, ये फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड है, ठीक है ना। फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड मनी हो गई, डोमेस्टिक बॉन्ड हो गई, फॉरेन बॉन्ड हो गई, ठीक है।